मध्य पूर्व में अमेरिका का एक अहम सहयोगी सऊदी अरब के एक फैसले ने कई देशों को हैरान कर दिया है। दरअसल सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का में एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से अमेरिका की अहमियत घटती हुई दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या समझौता किया है। इस समझौते से भारत और अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब मध्य पूर्व का एक अहम रणनीतिक देश है और सऊदी अरब के एक फैसले ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया है। इसका नाम दिया गया है मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट। मक्का संयुक्त रक्षा समझौता नाम का ये ऐतिहासिक त्रिपक्षीय डिफेंस डील है। मक्का के पवित्र शहर में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस डील पर साइन किया। यह डील नाटो जैसा सामूहिक रक्षा प्रावधान है, यानी तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला होता है तो उसे उन सभी पर हमला माना जाएगा। यह डील मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के डिफेंस डील में क्या खास है, ये आपको विस्तार से बताते हैं। सामूहिक प्रतिरोध। अगर किसी सदस्य देश पर बाहरी सशस्त्र हमला होता है तो आपसी सैन्य सहायता प्रदान करने की बाध्यकारी प्रतिबद्धता रहेगी। इसके अलावा खुफिया जानकारी शेयर करना, क्षेत्रीय संकटों के दौरान तीनों देशों के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए गहरे सुरक्षा और खुफिया सहयोग को सुव्यवस्थित करना होगा। औद्योगिक और ऊर्जा रक्षा सहयोग, संयुक्त रक्षा निर्माण, रक्षा व्यय समन्वय और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक रोड मैप तैयार करना भी इन तीनों देशों की रणनीति है। यह समझौता मुस्लिम दुनिया की तीन सबसे बड़ी सेनाओं और अर्थव्यवस्थाओं की अनूठी और बेहद मजबूत ताकतों को एक साथ लाता है। सऊदी अरब भारी वित्तीय शक्ति, विशाल ऊर्जा संसाधन और बड़े पैमाने पर तकनीकी खर्च करने की क्षमता। तुर्की की बात करें तो तुर्की उन्नत रक्षा निर्माण, बुनियादी ढांचा जैसे युद्ध में आजमाए गए ड्रोन, विमानन तकनीक और नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो परमाणु हथियार क्षमता से संपन्न देश है, मजबूत मिसाइल तकनीक और खाड़ी देशों के सेनाओं को प्रशिक्षित करने के दशकों के अनुभव वाली विशाल स्थायी सेना है। दशकों से खाड़ी देशों की सुरक्षा काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर थी। सऊदी अरब तो पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड करता है। अमेरिका ईरान युद्ध और गाजा संकट सहित लंबे समय से चल रही क्षेत्रीय उथल पुथल के बीच पारंपरिक पश्चिमी सुरक्षा व्यवस्था में भरोसा काफी कम हो गया है। यह समझौता रियाद को वॉशिंगटन से हटकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की शक्ति देता है और ये कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका भी देता है, क्योंकि अब तक सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अमेरिका पर सऊदी अरब निर्भर था, लेकिन अब सऊदी अरब अमेरिका से हटकर उन क्षेत्रीय देशों से हाथ मिला रहा है जिनसे वो अब तक सुरक्षा को लेकर समझौते नहीं करता था। यानी अब सऊदी अरब चाहता है कि उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका के अलावा दुनिया के कई देश उसके साथ पार्टनरशिप में रहें। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।